वाईफाई मॉडेम में इतने एंटीना क्यों होते हैं और पीएम मोदी ने क्यों अपनाया सिख धर्म। और वीडियो के अंत में जानेंगे सेलिब्रिटी कौन फेस्टिवल में पहनी हुई ड्रेस को दोबारा कहीं नहीं पहनते, तो फिर इन कपड़ों का होता क्या है। नंबर 9, अगर आपने वाईफाई देखा है तो क्या आपने वाईफाई पर ध्यान दिया है कि उसके किसी मॉडेम में एक, किसी में 2 तो किसी में 3 एंटीना क्यों होते हैं। क्या एंटीना के कम ज्यादा होने से इंटरनेट पर असर पड़ता है। वाईफाई मॉडेम में 3 चीजें जरूरी होती है। पहली नेटवर्क पोर्ट, दूसरा एंटीना और तीसरा सीपीयू। इसमें सबसे जरूरी है एंटीना। मॉडेम में एंटीना ही नेटवर्क को कंट्रोल करता है। इसी की वजह से नेटवर्क की रेंज बढ़ती है। एंटीना ही मॉडेम को मिलने वाले सिग्नल को रिसीव करता है और वायरलेस तरीके से यूजर के डिवाइस तक इंटरनेट को पहुंचाता है। लेकिन हमारा सवाल था कि एंटीना के ज्यादा कम से स्पीड पर क्या असर पड़ता है। तो नेटवर्क फ्रॉम होम की रिपोर्ट के मुताबिक मॉडेम या राउटर में ज्यादा एंटीना होने का मतलब है ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस, यानी ज्यादा बेहतर नेटवर्क कवरेज। इसे बढ़ाने का मकसद सिर्फ यही है कि वाईफाई की रेंज में आने वाली मोटी दीवारें इसकी परफॉर्मेंस को खराब न कर सके। नंबर 8, आखिर पीएम मोदी के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें वेश बदलकर अपने ही देश में रहना पड़ा था। साल 1975 में देश में इमरजेंसी के वक्त इंदिरा सरकार विपक्ष के नेताओं का निशाना बना रही थी। उस समय सरकार के निशाने पर आरएसएस भी था और उस समय पीएम मोदी भी आरएसएस का हिस्सा हुआ करते थे, जिसकी वजह से पुलिस से बचने के लिए पीएम मोदी ने अपने वेश बदल लिया था। उन्होंने पगड़ी पहनकर और दाढ़ी बढ़ाकर एक सरदार का लुक कैरी किया था। उन पर आरएसएस का प्रचार करने की जिम्मेदारी थी। वो कांग्रेस के द्वारा किए गए अत्याचारों को लोगों तक पहुंचाते थे, साथ ही जेल में बंद नेताओं तक भी जरूरी जानकारी पहुंचाते थे। सरदार बने पीएम मोदी ने उस समय पुलिस को खूब चकमा दिया। इमरजेंसी के 38 सालों बाद 2014 में लोकसभा चुनावों के दौरान पंजाब चुनाव रैली के दौरान एक बार फिर सरदार ये बने थे। नंबर 7, क्या आपको पता है कि मदरसों का एजुकेशन सिस्टम क्या होता है और वहाँ किस तरह की पढ़ाई की जाती है। दरअसल मदरसे भी एक तरह के स्कूल हैं, लेकिन धार्मिक स्कूल। जिस तरह नॉर्मल स्कूलों में प्राइमरी सेकेंडरी क्लास होती है, उसी तरह मदरसों में भी प्राइमरी हाई स्कूल होते हैं। लेकिन यहाँ प्राइमरी को तहतानिया और हाई स्कूल को फुकानिया कहा जाता है। वहीं आगे की पढ़ाई को आर्या कहा जाता है। मदरसों में 10वीं तक के बच्चों को मुंशी मौलवी कहा जाता है, आलिम को 12वीं, ग्रेजुएशन को कालिम और पोस्ट ग्रेजुएशन को फाजिल कहते हैं। बता दें कि 10वीं तक के बच्चों को थियोलॉजी यानी शिया, सुन्नी, अरबी, फारसी, उर्दू, इंग्लिश और हिंदी लिटरेचर पढ़ाई जाती है। 12वीं तक के बच्चों को जहां 10वीं के सारे सब्जेक्ट तो पढ़ाई जाते हैं, इसके अलावा उन्हें फिलोसफी, जीके और साइंस भी पढ़ाई जाती है। नंबर 6, हीरो होंडा ब्रांड की बाइक जो भारत के हर घर में कभी न कभी मौजूद हुआ करती थी और मिडिल क्लास लोगों के लिए बाइक से ज्यादा एक इमोशन थी। लेकिन सवाल ये है कि इंडियन टू व्हीलर मार्केट में 26 सालों तक राज करने के बाद क्यों ये अलग हो गई। असल में हीरो एक इंडियन कंपनी थी जो साइकिल बनाया करती थी, वहीं होंडा एक जापानी कंपनी थी जो बाइक बनाया करती थी। 1984 में दोनों कंपनियों के बीच समझौता हुआ। समझौते में डिसाइड हुआ कि हीरो बाइक की बॉडी बनाएगी और होंडा बाइक का इंजन बनाएगी। धीरे धीरे हीरो होंडा इंडिया में फेमस हो गई, लेकिन इन दोनों की दोस्ती में दरार तब पड़ी जब होंडा हीरो को दबाने लगा। होंडा हीरो को अपनी बाइक से विदेशों में नहीं बेचने दे रहा था, जिसके बाद हीरो ने बाइक का इंजन बनाना शुरू किया और इस तरह 2010 में हीरो को इंजन बनाने में सफलता मिल गई और ये दोनों अलग हो गए। नंबर 5, फिल्मी दुनिया के सितारे अवार्ड फंक्शन या फैशन शो में जो ड्रेस पहनते हैं, इनका होता क्या है। क्योंकि ये ड्रेस वो लोग दोबारा तो पहनते नहीं, तो ये ड्रेस जाती कहाँ है। हम सभी को लगता है कि ये सभी ड्रेस उनकी अपनी होती है, लेकिन ये सच नहीं है। ये सभी ड्रेस किराए की होती हैं। कॉन्स फेस्टिवल जैसे इवेंट में पहने जाने वाली सभी ड्रेस फेमस डिजाइनर की होती है। इसके लिए डिजाइनर सेलिब्रिटी को अपने कपड़े पहनने के लिए बकायदा पैसे भी देते हैं। वैसे ये हर किसी के साथ नहीं होता, कुछ सेलेब पैसे देकर ही लेते हैं। काम खत्म होने के बाद कुछ फेमस सेलिब्रिटीज द्वारा पहने गए कपड़े नीलाम हो जाते हैं, तो कुछ को रीडिजाइन करने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 4, मार्वल स्टूडियो के हॉलीवुड फिल्मों में आयरन मैन सबसे ज्यादा फेमस है। बच्चे बच्चे को आयरन मैन बनना होता है, लेकिन क्या होगा अगर ये फिल्मी सूट कोई असली में बना दे। ये कारनामा कर दिखाया है मणिपुर के निंगोबम प्रेम ने। निंगोबम ने टोनी स्टार्क का ये सूट इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ से बनाया है, जो कि पूरे तरीके से चलता है। बता दे कि निंगोबम ने किसी तरह की कोई इंजीनियरिंग की कोई पढ़ाई नहीं कर रखी है, बल्कि इस जज्बे को देखकर आनंद महिंद्रा भी इनके फैन हो गए हैं और इनको हैदराबाद की महिंद्रा यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर्स में एडमिशन दिलवाया है। और आपको बता दें कि निंगोबम ने ये पूरा वर्किंग सूट नेट से देखकर ही बनाया है। नंबर 3, आज दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो एनवायरमेंट फ्रेंडली काम कर रहे हैं, लेकिन इन सबसे पहले दुबई ने एक ऐसा काम कर दिया जिसे अब तक किसी देश ने नहीं किया। दोस्तों, दुबई दुनिया की सबसे पहली पेपरलेस सरकार बन गई है, यानी कि दुबई में कोई भी काम कागज पर नहीं किया जाएगा। दरअसल दुबई की सारी 45 सरकारी ऑफिस में सारा काम डिजिटल कर दिया गया है। अब सारा काम डिजिटली होगा। सरकार के इस फैसले के बाद जहां सरकार का 35 करोड़ डॉलर बचेगा, तो वहीं 1 करोड़ 40 लाख घंटे का समय भी बचेगा। बता दें कि दुबई क्राउन प्रिंस ने इसे एक नए युग की शुरुआत बताया है। नंबर 2, आज हर कोई आईफोन खरीदने का सोचता है। वैसे कभी न कभी आपके दिमाग में भी ये बात तो आई ही होगी, आखिर आईफोन एंड्रॉइड फोन से 3 गुना महंगा क्यों आता है। दरअसल आईफोन अपने फोन में 5G मॉडल डालती है, जिसकी कीमत 8000 होती है और डिस्प्ले की कीमत होती है 6500 रुपए। और कैमरे का प्राइस सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। सोनी का ये कैमरा सिर्फ 700 से 800 रुपए का होता है। सब मिलाकर एक आईफोन 40,000 में तैयार हो जाता है। लेकिन एप्पल के ज्यादा से ज्यादा पार्ट साउथ कोरिया, जापान और यूएस से असेंबली के लिए चाइना भेजे जाते हैं, जिसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने में पूरे 30% का
खर्चा होता है और एप्पल सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता है फोन की सिक्योरिटी में, जिसकी वजह से मोबाइल की कीमत लगभग 1 लाख रुपए तक पहुंच जाती है और बाद में ये लोग प्रॉफिट के लिए इतना ज्यादा प्राइस रखते हैं। नंबर 1, ट्रेन में सफर करने के दौरान अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें कोड वर्ड में लिखी होती है। इन कोड वर्ड के जरिए टिकट और सफर के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ऐसी ही टिकट में कभी न कभी ए लिखा होता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? जैसे ट्रेन में विंडो सीट के लिए W कोड वर्ड का यूज किया जाता है, वैसे ही चेयर कार वाली ट्रेन में जो आखिरी सीट होती है जिसे एसल शीट कहा जाता है, जो लास्ट कॉर्नर वाली सीट होती है, उसके लिए ए कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।